हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंसेस टैब। पिछले वीडियो में हमने पेज लेआउट टैब के बारे में सीखा था और आज हम सीखेंगे रेफरेंसेस टैब के बारे में। रेफरेंसेस टैब में काम करने से पहले हमें कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है। जैसे कि हमने एक बुक्स का मेटा टाइप कर रखा है जिसमें कि हमारे पास लेसन फर्स्ट है, ये जिसकी हमने हेडिंग लिखी हुई है, यह उसका डाटा है। यहाँ से फिर हमारा लेसन 2 स्टार्ट होता है, यह उस लेसन का नाम है। फिर हमारे पास आगे लेसन 3 स्टार्ट होता है, यह उस लेसन की हेडिंग है। इस तरह से हमने 2-3 लेसन बना रखे हैं। अब हमें पहला पेज जो है वो ब्लैंक चाहिए, तो हम यहाँ कर्सर स्टार्टिंग में रखेंगे और इस पेज को यहाँ से ब्रेक कर देंगे। पेज लेआउट में जाके ब्रेक में जाके पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे, यानी हमें पहला पेज ब्लैंक चाहिए। अब आप इस ब्लैंक पेज पर कर्सर रख दो। अब हम जाएंगे रेफरेंसेस टैब के अंदर। रेफरेंसेस टैब के अंदर सबसे पहला हमारा ब्लॉक है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स ये हमारा ब्लॉक का नाम है और जिसके अंदर 3 ऑप्शन है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल। तो सबसे पहले हम ऐड टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो लेसन फर्स्ट लिखा हुआ है हेडिंग उसे सेलेक्ट करेंगे और ऐड टेक्स्ट में जाके लेबल 1, 2, 3 में से किसी भी लेबल पे क्लिक कर देंगे। हमने लेबल 2 पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आगे हम लेसन 2 जो हमने स्टार्ट किया है उसी हेडिंग को भी सिलेक्ट करेंगे और ऐड टेक्स्ट में जाके लेबल 1, 2, 3 में से किसी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमने फिर से लेबल 2 पे ही क्लिक कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पे जाएंगे, लेसन 3 उसे भी सिलेक्ट करेंगे और ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल 1, 2, 3 में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। इस बार मैं लेवल 3 पे क्लिक कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर आगे आपके और लेसन हैं उन्हें भी सिलेक्ट करके ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल 1, 2, 3 में से किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हो। अब इसके बाद आपको वापस फर्स्ट पेज पर आना है जो आपने ब्लैंक रखा हुआ है और उस फर्स्ट पेज पर कर्सर आपको लेफ्ट साइड पर रखना है। इसके बाद आप जाओगे टेबल ऑफ कंटेंट्स में और यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलेंगे। इसमें से आप कोई भी स्टाइल चुन सकते हो। तो हमने ये पहला वाला स्टाइल चुन लिया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो 3 लेसन बनाए थे उन लेसनों का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स बन चुका है। जैसे आप बुक्स में देखते होंगे पहला पेज आपका इंडेक्स पेज होता है जिसमें कौन सा लेसन कौन से पेज नंबर पर है वो आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर भी टेबल ऑफ कंटेंट्स वही चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा लेसन फर्स्ट जो है वो पेज नंबर 2 पर है, लेसन 2 हमारा पेज नंबर 3 पर है और लेसन 3 हमारा पेज नंबर 4 पर है। इसके बाद अगर आगे आप और लेसन बढ़ाते हो, मान लिया हमने 1-2 लेसन और बना दिए, तो हमने यहाँ से लेसन 4 जिसकी हमने हेडिंग लिख दिया और उसके लिए हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए डाटा टाइप कर लिया। इसी तरह से आप आगे और लेसन भी बना सकते हो। अब हमने क्या करना है, लेसन 4 को भी सिलेक्ट करना है, ऐड टेक्स्ट में जाना है, लेवल 1, 2, 3 में से कोई भी ऑप्शन चुन लेना है। हमने लेवल 3 चुन लिया। ऐसे अगर आपने आगे और लेसन बनाए होंगे उन्हें भी ऐड टेक्स्ट करके लेवल 1, 2, 3 में क्लिक कर दोगे। अब हमारा जो पहला पेज है टेबल ऑफ कंटेंट्स उसमें हमारा लेसन 4 ऐड नहीं है क्योंकि हमने वो इन तीनों लेसनों के बाद बनाया था। तो हम ये टेबल ऑफ कंटेंट्स सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम जाएंगे अपडेट टेबल में और यहाँ पर हमें ऑप्शन चुनना है अपडेट एंटायर टेबल। इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो हमने अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करा और जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे लेसन 4 भी हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड हो चुका है जो पेज नंबर 5 पर है। इस तरह से आप जैसे जैसे आगे नए नए लेसन लिखते रहोगे उन्हें सेलेक्ट करके ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल 1, 2, 3 में क्लिक कर दोगे और उसके बाद अपडेट टेबल में जाके अपडेट एंटायर टेबल ऑप्शन चुन लोगे तो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको अगर किसी भी लेसन पे जाना है डायरेक्ट
तो आप टेबल ऑफ कंटेंट से जा सकते हो। माना मुझे लेसन 3 पढ़ना है, तो हम लेसन 3 पे कर्सर लाएंगे और कंट्रोल के साथ जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा कर्सर हमारा लेसन 3 पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल सिर्फ कौन सा लेसन कौन से पेज नंबर पर है वही नहीं देख सकते, हमें सीधा उस लेसन पे पहुंचना हो तो हम सीधा उस लेसन के ऊपर कर्सर लाके कंट्रोल के साथ हम जैसे क्लिक करेंगे तो हम उस लेसन पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर माना मुझे लेसन 4 पे जाना है तो लेसन 4 पे जाने के लिए मैं कंट्रोल के साथ जैसे ही लेसन 4 पे क्लिक करूंगा तो सीधा मेरा कर्सर लेसन 4 पर पहुंच जाएगा, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में आगे जाके हो सकता है 10वें या 12वें पेज पर हो, तो सीधा मेरा कर्सर लेसन 4 पर चले जाएगा और वहां से मैं लेसन 4 को पढ़ सकता हूं, देख सकता हूं। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था आपका पहला ब्लॉक, टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब हमारा अगला ब्लॉक है जिसका नाम है फुट नोट, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग ऑप्शन हैं। इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट, इसके अंदर और भी ऑप्शन आते हैं, और शो नोट्स। अब ये ऑप्शन यूज करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है, फिलहाल हम कंटेंट्स और ये टेबल को डिलीट कर देते हैं। ये हमने इसको डिलीट कर दिया यहां से। अब हम वापस अपने डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। तो जैसे मान लिया कि हमें अपने इस डॉक्यूमेंट्स में कोई वर्ड है जिसके बारे में हमें उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखनी है या उसके बारे में थोड़ी और डिटेल बतानी है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट फुटनोट का। जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में मुझे किसी वर्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो जैसे हमारे पास एक वर्ड है गैलरीज, आप देखोगे यहाँ पर एक वर्ड है गैलरीज, तो मुझे इस गैलरीज के बारे में लिखना है। तो आप पहले क्या करोगे, गैलरीज वर्ड को सिलेक्ट करोगे और इंसर्ट फुटनोट पे जाओगे। तो जैसे ही आप इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करोगे तो आपका कर्सर सीधा उसी पेज के, यानी जिस पेज में गैलरीज लिखा होता उसी पेज के लास्ट में आ जाएगा और वहां पर आप गैलरीज के बारे में लिख सकते हो, जो भी आपको उसके बारे इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो हमने लिख दिया गैलरीज इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। ये मैंने गैलरीज के बारे में लिख दिया, गैलरीज इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। अब आप वापस जब गैलरीज में जाओगे, आप वापस जैसे गैलरीज में जाओगे तो आप यहां पर देखोगे, गैलरीज में आप जैसे जाओगे तो आप यहां पर देखोगे कि आपने जो गैलरीज लिखा हुआ था उस गैलरीज के ऊपर आप जब कर्सर लाओगे, यानी कि आपने जो गैलरीज लिखा हुआ था उस गैलरीज पे जब आप कर्सर लाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे गैलरीज के साथ ऊपर की तरफ एक 1 लिखा हुआ आ गया। यानी आप जैसे गैलरीज के 1 के ऊपर कर्सर लाओगे तो यहाँ पर आप वो डाटा डिस्प्ले करके देख सकते हो जो आपने उसके बारे में लिखा था। तो इसी को हम बोलते हैं रेफरेंसेस टैब के अंदर इंसर्ट फुटनोट। यानी कि किसी वर्ड के बारे में कोई कमेंट्स बोल सकते हो आप, कोई कमेंट्स अगर आपको लिखना है तो आप इंसर्ट फुटनोट का इस्तेमाल करोगे। तो इंसर्ट फुटनोट क्या करता है, उस वर्ड के बारे में उसी पेज के लास्ट में वो इंफॉर्मेशन लिख लेता है जो आपने उसके बारे में लिखा है। तो इसी तरह से हमें किसी दूसरे वर्ड के बारे में भी करना है, इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो जैसे हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं कवर पेजेस। हमारे पास एक वर्ड है जिसका नाम है कवर पेजेस, मुझे इसके बारे में लिखना है। तो कवर पेजेस को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर फिर उसी पेज के लास्ट में आ गया। हम यहाँ पर लिख देते हैं कवर पेज के बारे में, कवर पेज इज फर्स्ट पेज ऑफ आवर
डॉक्यूमेंट। ये मैंने कवर पेज के बारे में लिख दिया, कवर पेज इज फर्स्ट पेज ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। इसके बाद जैसे आप कवर पेज के पास आओगे जहाँ पर आपने कवर पेज लिखा हुआ था, तो आप देखोगे वहाँ पर भी कवर पेज के ऊपर, यहाँ पर आप देखोगे कवर पेज के ऊपर इस जगह पर 2 लिखा हुआ आ गया। आप यहाँ पर जैसे कर्सर लाओगे कवर पेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी थी वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। कवर पेज इज फर्स्ट पेज ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग वर्ड के बारे में अगर कोई डिटेल्स या उसकी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो इस तरह से आप इंसर्ट फुटनोट का इस्तेमाल करोगे। तो इंसर्ट फुटनोट उसी पेज में, यानी जिस पेज पे वो वर्ड है उसी पेज के लास्ट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखने के लिए आपको जगह देता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट भी इंसर्ट फुटनोट की तरह है, बट डिफरेंस यह है कि इंसर्ट एंड नोट जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में उसके बारे में लिखता है और इंसर्ट फुटनोट उसी पेज के लास्ट में लिखता है। बस ये डिफरेंस है, बाकी दोनों को यूज़ करने का तरीका सेम है। तो इंसर्ट एंड नोट को यूज़ करके देखते हैं। जैसे मुझे इसी पेज पर किसी दूसरे वर्ड के बारे में लिखना है और वो वर्ड है हमारे पास फॉर्मेटिंग। जैसे मुझे इस फॉर्मेटिंग के बारे में लिखना है तो मैं इस फॉर्मेटिंग वर्ड को सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट एंड नोट में जाऊँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अब आप देखोगे आपका कर्सर आपके डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में, यानी जहाँ आपका डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर उसके बारे में लिख रहा है। तो हमने फॉर्मेटिंग लिख दिया, फॉर्मेटिंग के बारे में लिख दिया, फॉर्मेटिंग इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो हमने ये लिख दिया फॉर्मेटिंग के बारे में। अब हम जैसे उस पेज पर जाएंगे जहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग लिखा हुआ था और आप जब उस फॉर्मेटिंग के साथ में जब कर्सर लाओगे तो आपको उसके बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई डिस्प्ले हो जाएगी जो आपने उसके बारे में लिखा था। फॉर्मेटिंग इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल। इसी तरह से आप किसी और वर्ड के बारे में भी लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया चार्ट के बारे में हमें लिखना है। तो चार्ट के बारे में हमें लिखना है तो हम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट एंड नोट में जाएंगे, फिर से वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच जाएगा और यहाँ पर लिख देते हैं हम चार्ट इज डायग्राम या चार्ट इज ग्राफिक डिजाइन ऑफ, डिजाइन की स्पेलिंग डिजाइन ऑफ, चार्ट इज ग्राफिक डिजाइन ऑफ योर न्यूमेरिक डाटा। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब आप जब वापस उसी पेज में जाओगे जहाँ पर आपने चार्ट के लिए एंड नोट बनाया था तो हम जाते हैं चार्ट के पास और जैसे ही हम वहाँ पर कर्सर लाएंगे तो उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी जो हमने लिखी थी। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग वर्ड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है वो आप लिख सकते हो। इंसर्ट फुटनोट का इस्तेमाल भी कर सकते हो और इंसर्ट एंड नोट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बस दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि फुटनोट उसी पेज के लास्ट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखने के लिए स्पेस देता है और इंसर्ट एंड नोट डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखने के लिए स्पेस देता है। तो इस तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में माना बहुत सारे फुटनोट और बहुत सारे एंड नोट बना दिए। अब आपको उन फुटनोट और एंड नोटों को देखना है तो आपको स्क्रॉल करते हुए ढूंढना पड़ेगा कौन कौन से वर्डों के लिए आपने फुटनोट एंड नोट बनाए थे, तो उसमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है इस जगह पर, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। माना मुझे प्रीवियस फुटनोट में जाना है तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम पहुँच गए हैं प्रीवियस फुटनोट पे जिसका नाम हमने पेजेस, जो हमने पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी थी। इसके बाद आपने आना है नेक्स्ट फुटनोट पे।
या प्रीवियस फुटनोट पे, तो इससे पहले हमने जो प्रीवियस फुटनोट बनाया था वो गैलरीज के बारे में बनाया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसी तरह से आपने गैलरीज के बाद दूसरा कौन सा फुटनोट बनाया था, तो आप चले जाओगे नेक्स्ट फुटनोट। तो गैलरीज के बाद हमने पेजेस के बारे में बनाया था। पेजेस के बाद आपने कोई दूसरा फुटनोट बनाया होगा तो उसमें जाना है, तो आपको नेक्स्ट फुटनोट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपने कोई दूसरा फुटनोट बनाया था तो आप नेक्स्ट फुटनोट पे जाओगे। इस तरह नेक्स्ट फुटनोट और प्रीवियस फुटनोट से आप अगले और पिछले फुटनोटों में जा सकते हो। सेम ऐसी ही एंड नोट पर भी है। माना आपको जाना है नेक्स्ट एंड नोट पे, तो नेक्स्ट एंड नोट हमारा पहला फॉर्मेटिंग था। इसके बाद अगला एंड नोट हमारा चार्ट था, या चार्ट से पहले हमारा कौन सा एंड नोट था, चार्ट से पहले हमारा प्रीवियस एंड नोट में जाओ, चार्ट से पहले हमारा फॉर्मेटिंग था। फॉर्मेटिंग के बाद हमारा कौन सा एंड नोट था, तो नेक्स्ट एंड नोट में चले जाओ। तो इस तरह से आप पिछले और अगले एंड नोट में जाने के लिए नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था आपका फुट नोट ब्लॉक के चारों ऑप्शन। अब आगे आते हैं। आगे हमारे पास अगला ब्लॉक है जिस ब्लॉक का नाम है सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी। ये क्या होता है? जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई बुक्स का मैटर टाइप करते हैं या हमारे पास कोई और डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किया है, तो हमें उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखना होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स का टाइटल क्या है, किसने उस डॉक्यूमेंट को बनाया है, कहाँ से पब्लिश हुआ है, किस साल में बना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के किसी पेज में लिखना है तो वो आप कर सकते हो। तो जैसे हम पहला पेज ब्लैंक रखते हैं, तो पेज लेआउट में जाते हैं और यहाँ पर ट्रैक पेज कर देते हैं। अब यहाँ पर आप कर्सर रखोगे और अब आप जाओगे रेफरेंसेस में, इंसर्ट सिटीजन के अंदर। ये हमारा ऑप्शन है इंसर्ट सिटीजन, इसमें जाएंगे हम और यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन आएगा ऐड न्यू सोर्स। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमसे ये पूछेगा टाइप ऑफ सोर्स, यानी कि आपका किस तरह का डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट चुनना है। अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि बुक्स हो गया, बुक सेक्शन हो गया, अलग अलग टाइप के हैं, रिपोर्ट हो गई। तो माना हम बुक्स का डाटा यूज़ करना चाहते हैं, बुक्स का डाटा है हमारे पास, उसके लिए हम सिटीजन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमने बुक्स चुना। उसके बाद ऑथर का नाम, यानी बुक्स को किसने बनाया है, लिखा है, तो हमने लिख दिया मिस्टर राहुल शर्मा। अब इसके बाद टाइटल क्या है, यानी बुक्स का आपका टाइटल क्या है, हमने लिख दिया MS वर्ड लर्निंग, ईयर 2021, सिटी देहरादून, पब्लिशर सरस्वती बुक डिपो, ये हमने लिख दिया। अब हम जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने जो डिटेल्स भरी थी वो पूरी डिटेल नहीं आई, केवल लास्ट नेम और ईयर आ रखा है। अगर हम चाहते हैं कि सारी डिटेल आए तो हम क्या करेंगे, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे लाएंगे और हम जाएंगे बिब्लियोग्राफी ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर हम इनमें से कोई भी स्टाइल ले लेंगे। जैसे हमने ये ले लिया। अब आप देखोगे यहाँ पर वो पूरी डिटेल आ गई है जो कि आपने वहाँ पर भरी थी। अब अगर आपको ये स्टाइल नहीं चाहिए तो आप क्या है, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो आपने स्टाइल यहाँ से कोई और ले लेनी है, इसको सिलेक्ट करके ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल है, इनमें से आप कोई भी स्टाइल आप ले सकते हो। तो इस तरह से क्या है, आप इस्तेमाल कर सकते हो अपना सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में। ठीक है जी, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ये सारा सेलेक्ट करा
और मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक, अगला ब्लॉक है हमारा रेफरेंसेस टैब के अंदर, और वो है हमारा कैप्शन ब्लॉक, जिसके अंदर इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट टेबल और क्रॉस रेफरेंसेस, ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो अभी आप सबसे पहले कैप्शन का इस्तेमाल करने से पहले आपको सबसे पहले अपने इस डॉक्यूमेंट में कुछ पिक्चर या क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी होगी। तो इंसर्ट में जाके मैं क्लिप आर्ट ले लेता हूँ। जैसे स्पोर्ट्स टॉपिक के ऊपर ही मुझे क्लिप आर्ट चाहिए। एक क्लिप आर्ट ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, 3 क्लिप आर्ट ले ली। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, रैप टेक्स्ट में जाते हैं, स्क्वायर करते हैं। ऐसी दूसरी क्लिप आर्ट को भी रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर करते हैं। ऐसी तीसरी क्लिप आर्ट को भी रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आप इन्हें अपने पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पोजीशन पर प्लेस कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको रख दिया, इसे यहाँ पर रख दिया, इसे यहाँ पर रख दिया। अब होता है यूज रेफरेंसेस टैब में इंसर्ट कैप्शन का। तो आप इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, जैसे आपने बुक्स में देखा होगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स लगी रहती है और उनके नीचे उनके पिक्चर के नाम पिक्चर 1 या फिगर 1 इस तरह से लिखा रहता है, या डायग्राम 1 ऐसा लिखा रहता है। तो वही हम यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहली पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर उसका कैप्शन नाम जो है वो फिगर देता है। अगर आपको फिगर नहीं चाहिए तो न्यू लेवल में जाओ और यहाँ पर आप अपनी तरफ से पिक्स या डायग्राम कुछ भी आप लिख सकते हो। फिलहाल हमें फिगर 1 ही चाहिए और उसके बाद ओके कर देंगे। इसके बाद हम दूसरी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, ओके कर देंगे। ऐसे हम तीसरी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, ओके कर देंगे। ये पिक्चर के थोड़ा नाम आगे पीछे इसलिए हो रहा है कि हमने हो सकता है पहले ये वाली पिक्चर इंसर्ट करी हो, बाद में उसको करी हो, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है ये। तो इस तरह से इस पिक्चर का नाम फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गई और ये आपकी फिगर 3 हो गई है। तो इस तरह से आप इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद होता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इसी के अंदर है। तो ये हमारे पास पहला पेज है, हमें पहला पेज ब्लैंक चाहिए। तो हम यहाँ पर कर्सर रख के पेज लेआउट में जाके इस पेज को हमें ब्रेक करना है। तो यहाँ से हम पेज ब्रेक कर देते हैं। ये लेसन भी हमें नेक्स्ट पेज में ही करना है, चलो इसकी ज़रूरत नहीं है लेसन की, डिलीट कर देते हैं। ये हमने पहला पेज ब्लैंक रख दिया। अब हम जाते हैं फिर से रेफरेंसेस के अंदर, अगला ऑप्शन इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये अलग अलग स्टाइल है, इनमें से कोई भी स्टाइल ले सकते हो और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। तो आप देखोगे आपने जो 3 पिक्चर फिगर 1, 2, 3 अपने पेज पर इंसर्ट की थी वो आपके डॉक्यूमेंट्स में पेज नंबर 2 पर है, तीनों पिक्चर हैं। इसी तरह से अगर आगे माना आप 1-2 पिक्चर और इंसर्ट करते हो, इंसर्ट में गए, क्लिप आर्ट में गए, मान लिया हमने एक ये वाली क्लिप आर्ट और एक ये वाली क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर दिया। इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर कर दिया, इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर कर दिया। इन्हें भी साइज में छोटा कर दो और किस पोजीशन पर रखना है वहाँ पर रख सकते हो। अब इन्हें भी नाम देना है तो इन्हें भी सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, ओके कर देंगे। ऐसे से भी सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरह से इनके नाम भी फिगर 4 और फिगर 5 हो गए हैं। अब आप क्या है अपने फिगर ऑफ कंटेंट्स में उन दोनों पिक्चरों को भी ऐड कर सकते हो। इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम अपडेट टेबल में जाएंगे और यहाँ पर हम अपडेट एंटायर टेबल को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो आप देखोगे फिगर 4 और फिगर 5 भी आपके फिगर ऑफ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में ऐड हो गए हैं। इस तरह से आगे आप जितने ऐड करना चाहो कर सकते हो। इसके बाद क्रॉस रेफरेंसेस। ये क्रॉस रेफरेंसेस हमने पिछले वीडियो में सीखा था
और वो पिछला वीडियो जिसमें हमने इंसर्ट टैब के अंदर सीखा था क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में। तो अगर आपको क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में सीखना है तो मेरा वो वीडियो देख ले, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में सीख सकते हो। अब आते हैं रेफरेंसेस में। अगला हमारा रेफरेंसेस के बाद हमारा ये कैप्शन ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगला ब्लॉक है हमारा जिसका नाम है इंडेक्स ब्लॉक, जिसमें कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स। तो सबसे पहले टेबल ऑफ फिगर्स को डिलीट कर देते हैं। पहला पेज इसके लिए भी हमें ब्लैंक ही चाहिए, तो इसलिए हम पहला पेज ब्लैंक ही रखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मान लिया कि हमें कोई डाटा लिखना है। अब मार्क एंट्री क्या होती है? मार्क एंट्री होती है कि माना आपके पास कुछ लोगों के नाम हैं या कुछ भी डाटा है और उन्हें आप शॉर्ट ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो विद उनके टाइटल। तो वो आप कैसे करोगे? जैसे कि आपने मान लिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पेज का डाटा डिलीट कर देते हैं, यानी कि हमें इस पेज में भी ब्लैंक चाहिए। तो यह हमारे पास पहला पेज, दूसरा पेज भी ब्लैंक कर देते हैं। तो इंसर्ट में जाके पेज लेआउट में जाके इसे भी हम ब्रेक कर देते हैं, पेज ब्रेक। तो दूसरा पेज और पहला पेज हमारा ब्लैंक है। दूसरे पेज पर जैसे मैंने कुछ लोगों के नाम लिख दिए, जैसे कि मैंने लिख दिया अमन, अजीत, अजय, राज, राहुल, रवि, देवेंद्र, धनंजय, संजय, सुमित, सुरेश, कमल, कपिल, कैलाश। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेफरेंसेस टैब में जाएंगे और एक एक करके एक एक वर्ड को सिलेक्ट करते हुए उस पर मार्क एंट्री करेंगे। पहला हमने वर्ड नाम सेलेक्ट करा, मार्क एंट्री में गए और यहाँ पर हम क्या है, मार्क एंट्री हमारी और की है, हम सीधा मार्क पे क्लिक कर देंगे। मार्क पे क्लिक करते ही उसके साथ एक और नाम जुड़ गया है, कोई बात नहीं। उसके बाद आप दूसरा नाम सेलेक्ट करेंगे, तो पहले से क्लोज कर देंगे, फिर दूसरा नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर मार्क एंट्री में जाएंगे, मार्क पे क्लिक करेंगे। आपको इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, आप सीधा यहाँ पर डबल क्लिक कर दो इसके ऊपर और फिर से मार्क कर दो, डबल क्लिक, मार्क पे क्लिक कर दो, डबल क्लिक, मार्क पे क्लिक कर दो, डबल क्लिक, मार्क पे क्लिक कर दो। इस तरह से आपने हर एक वर्ड के लिए मार्क एंट्री कर देनी है। तो ये हमारे सभी वर्डों पे हमने मार्क एंट्री कर ली है। अब आप इसे क्लोज कर दो। एक वर्ड रह गया था, डबल क्लिक, मार्क एंट्री, मार्क, आप इसे क्लोज कर दो। तो इस तरह से हमने ये नामों की लिस्ट तैयार कर ली है और इन पे मार्क एंट्री कर दी है। अब हम वापस पहले पेज में आते हैं। यहाँ पर पेज ब्रेक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने पहला पेज ब्रेक किया था। अब हम जाते हैं इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स में और यहाँ पर सबसे पहले हमसे ये पूछेगा या हम इसको पहले बताएंगे कि हमें किस फॉर्मेट में इंडेक्स बनाना है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मेट बताना है। तो फॉर्मेट हमने यहाँ पर बताया फैंसी। यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट बताना है वो फैंसी में बताना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट चुन लेंगे फैंसी और उसके बाद यह हमसे पूछ रहा है कि कितने कॉलन में। फिलहाल हमें एक ही कॉलन में चाहिए, तो कॉलन हम यहाँ पर 1 चुन लेंगे, कॉलन 1 चुनेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो नामों की लिस्ट तैयार की थी
नामों की जो हमने लिस्ट तैयार की थी वो हमारे पास नामों की लिस्ट कुछ इस तरह से बन के आ गई। ए वाले नाम, ये सारे ए वाले नाम ये आ गए हैं, ये बी वाले डी वाले नाम, ये के वाले नाम, और इस तरह से ये आर वाले नाम, और इस तरह से ये एस वाले नाम। तो इनके नाम जो है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में इस तरह से इनका इंडेक्स बन गया है। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो मार्क एंट्री का। इसके बाद अगर कल के दिन आप और नाम ऐड करते हो तो आप अपडेट इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने इंडेक्स को अपडेट कर सकते हो। तो ये था आपका इंडेक्स ब्लॉक के बारे में। अब ये सारा मैटर डिलीट कर देते हैं। और ये जो शो हाइट का ऑप्शन आ रखा है पैराग्राफ का, इसे हम होम टैब में जाके यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके उन्हें ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट से अब हट गया है। अब हम आते हैं रेफरेंसेस टैब में लास्ट ब्लॉक में, जिस ब्लॉक का नाम है टेबल ऑफ ऑथराइट्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं। तो हमने एक डॉक्यूमेंट्स बना लिया है। अब मुझे यहाँ पर कुछ सेंटेंस या वर्ड की मार्क सिटेशन का इस्तेमाल करना है। तो जैसे हमने इस पैराग्राफ से इसे सेलेक्ट करा, मार्क सिटेशन में गए और मार्क्स पे क्लिक करा, क्लोज कर दिया। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस सेलेक्ट करा, मार्क सिटेशन में गए, उसको भी मार्क करा और क्लोज कर दिया। इसी तरह से इस पैराग्राफ से ये सेंटेंस सेलेक्ट करा, मार्क सिटीजन में गए और उसे मार्क्स किया और इसे क्लोज कर दिया। अब हमारा जो पहला पेज है उस पहले पेज पर हम यूज़ करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइट्स का। तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम उसे बताएंगे कि कौन से फॉर्मेट्स में हमें इसे दिखाना है। तो टेबल फॉर्मेट में ज़्यादातर ये फॉर्मेट रहता है, तो हम इसे क्लासिक चुनेंगे क्योंकि वो टेबल फॉर्मेट का होता है। और उसके बाद हम जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपने जो 3 सेंटेंस सेलेक्ट करके उन्हें मार्क सिटीजन किया था वो आपको बता देगा कि यह आपके कौन से पेज नंबर पर है। इसी तरह से आप बाद में कुछ और वर्डों को सिलेक्ट करके उन पर मार्क सिटीजन का इस्तेमाल करते हो तो आप अपडेट टेबल का इस्तेमाल करके अपनी ये टेबल अपडेट कर सकते हो, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉकों में अपने टेबल को अपडेट किया था। तो ये था आपका टेबल ऑफ ऑथराइज। तो इस तरह से हमने रेफरेंसेस टैब के सभी ब्लॉकों का इस्तेमाल कर लिया है। तो ये हमारा रेफरेंसेस टैब कंप्लीट होता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरे इस चैनल के बारे में, आप पहली बार आए हो इस चैनल में, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए जिससे कि वो भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सकें। तो आज के लिए इतना ही है। नए वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।